हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑपरेशन ऑफ एकाडेमिक मैथ में। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था क्वेश्चन 15 से 34 तक, ठीक है। तो एक वीडियो में तो संभव नहीं है, बट मैं 2 वीडियो के अंदर इसे एडजस्ट करके आप लोग तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और साथ ही आप लोगों ने व्हाट्सएप नंबर मांगा था, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। आप वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप जो भी आपका डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एट वाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका रेट क्या होगा, ठीक है। कि आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका 2304 से आपका अमाउंट हो जाएगा 2500 2 ईयर्स में, ठीक है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हम लोगों को दे रखा है कितना 2304, और अमाउंट दे रखा है हम लोगों का 2500। टाइम हम लोगों को दे रखा है 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला पुटअप कर देने के बाद आपका अमाउंट दे रखा है 2500, और प्रिंसिपल दे रखा है हम लोग का 2304, और यहाँ पे रेट हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग रेट को आर ही रहने देंगे, और टाइम हम लोग को 2 ईयर्स दे रखा था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका ये जो 2304 है, इसे हम लोग ले आएंगे यहाँ पे, मतलब कि 2500 का नीचे, ठीक है, क्योंकि ये आ सकता है हम लोगों का नीचे क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग करना है कि ये जो आपका स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, इसका हम लोग को रूट यहाँ पे चढ़ा देना है, ठीक है। रूट हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो रूट में देने पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग यहाँ पे रूट को फाइंड कर लेंगे। रूट को फाइंड करने पे क्या आ जाएगा, आपका 50/48 आ जाएगा, और इधर आपका 100 + r/100 है, ठीक है। अब हम लोग इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका 48 एंड आपका 100 + r एक साथ आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। और 50 × 100 एक साइड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, 48 जो है आपका, इसको हम लोग यहाँ पे नीचे लेके चले आएंगे। तो नीचे लेके आने पे आप हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपका देखिए 4 से हम लोग इसे और इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो 4 से कैंसिल करने पे यहाँ 12 आएगा, 4 से 100 को कैंसिल करने पे 25 आएगा। अब हम लोग इसे 2 से कैंसिल करेंगे। 2 से कैंसिल करने पे यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 2 से 50 को कैंसिल करने पे 25 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ जो आपका बच गया 25 × 25, 25 × 25 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 625, और नीचे में आपका बच्चा रखा था 6, तो यहाँ पे हम लोग ने 6 को ले लिया बाई में, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हम लोगों को कि ये जो आपका 100 है, इससे हम लोग क्या करेंगे, 100 को आपका इधर लेके चलाएंगे। तो ये प्लस में था, तो यहाँ पे आकर के आपका माइनस में हो गया, माइनस में हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 6 और 100 के नीचे 1 है, तो 6 और 1 का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 1 का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से हम लोग 6 से 6 को डिवाइड देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 से अगर हम लोग 625 मतलब कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 625, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 1 है, 1 से 6 को अगर डिवाइड देते हैं तो आता हम लोग को 6, और 6 को 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 600, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को नेक्स्ट हम लोगों को करना है कि आपका देखिए ये अब इसे घटा देंगे, 625 और 600 को घटा देने पे हम लोग का आ जाएगा 25/6। अब जब इसे हम लोग डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा 4.16%, या फिर आपका फ्रैक्शन में रख लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 4 होल 1/6%। तो ये आपका आंसर हो गया 15 का। अब देखिए आपका 16th नंबर क्वेश्चन, 16th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। मतलब कि कोई सम है जो कि आपका 2 साल में आपका अपने से 25/16 टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब कि 25/16 गुना हो जाता है। तो डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम,
तो मतलब कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कितना होगा। ठीक है, कोई सम मतलब कि आपका लेट भी कर लेना है यहाँ पे क्या, पी को मान लेना है। तो पी हम लोग मान लिए प्रिंसिपल को पी, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अपने से कितना हो जा रहा था 25/16 टाइम्स हो जा रहा था, तो इससे 25/16 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टाइम दे रखा था हम लोग को 2 ईयर और रेट हम लोग को फाइंड करना था। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला को पुटअप करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला को पुटअप करने पे हम लोग को अमाउंट पता है क्या है कि 25/16 इंटू पी, और पी और 1+r/100, और टाइम आपका 2 ईयर्स दे रखा था। ठीक है, अब देखिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से P और P हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया 25/16, और यहाँ पे बच गया 100+r/100 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम लोग इधर से रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रूट चढ़ा दिए। रूट चढ़ाने के बाद आपका क्या हो जाता है कि देखिए आप इसे रूट को तोड़ लीजिएगा, तो तोड़ लीजिएगा तो आपका 25 का 5 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा। अब इधर हम लोग का बच गया 100+r/100। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 100+r हो जाएगा, और 5 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को कि मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, 4 से r को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r आ जाएगा। ठीक है, और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे 500 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 400 है, ये प्लस में है, तो आप इधर से आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 500 और 400 को माइनस कर देने पे आपका आ जाएगा 100। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4r बचा हुआ था, तो हम लोग इसको पता है कि आपका जब इस तरह का हो जाता है तो हम यहाँ देखिए जब यहाँ पे आपका 4r बच जाता है, यहाँ 100 बच जाता है, तो r को फाइंड करने के लिए 100 को 4 से डिवाइड दे देंगे, तो कितना आ जाएगा आपको 25% आ जाएगा। तो ये आपका रेट फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, तो एट व्हाट रेट परसेंट विल 2000 अमाउंट टू 2315.25 इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि किस दर से 2000 रुपये का अमाउंट 2315 रुपये 25 पैसा 3 सालों में हो जाएगा। ठीक है, किस कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से। ठीक, तो अब देखिए हम लोग का प्रिंसिपल दे रखा है 2000 और अमाउंट दे रखा है 2315.25। ठीक है, अब टाइम हम लोग का दे रखा है 3 ईयर्स, और रेट हम लोग को क्या करना है, फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे भी अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जब अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हम लोग को पता है, कितना पता है 2315.25, एंड प्रिंसिपल हम लोग को पता है 2000, और रेट हम लोग को फाइंड करना है, टाइम हम लोग को पता था 3 ईयर्स। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। अब देखिए हम लोग को वही करना है, जैसे कि आपका ये 2000 को 2315.25 का नीचे लेके चले आना है। जब हम लोग इसे ले आएंगे यहाँ नीचे में, तो हम लोगों को क्या करना है, अब देखिए अब हम लोगों को करना है कि आपका यहाँ पे इसे हम लोग को मल्टीप्लाई करता, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे क्यूब चढ़ा सकते हैं, और नीचे 100 दिया है, इसका क्यूब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 100 का अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 100 को, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1160 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा हम लोगों का कि अब देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत लंबा है, इसलिए मैं यहाँ पे डिजिट को आपका नहीं बोल रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ करके दिखा दिया है आप लोगों सभी। तो देखिए आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि ये 2000 को इसका नीचे लेके चले जाना है। अब जब हम लोग इसे 2000 को नीचे लेके चलाएंगे तो ये 3 जीरो और ये 3 जीरो इधर से कैंसिल हो जाएगा, और 2 से हम लोग इसे काट लेंगे तो ये आपका 500 आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक। कितना को 2315.25 को 500 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोगों का देखिए इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना आने के बाद क्या करना पड़ेगा हम लोग का, ये जो आपका क्यूब है इसका हम लोग यहाँ पे क्यूब निकाल देंगे, ठीक है। क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप इसे देखिए इस प्रकार से कुछ आएगा आपका, कितना आएगा 105 इंटू 105 इंटू 105, ठीक है। और आपका ये यहाँ पे दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 105 यहाँ पे निकल के चला आएगा क्यूब यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं हम, यहाँ पे 3 को छोड़ दिए थे लिखने के लिए, ठीक है। भूल गए थे मैं, बाय मिस्टेक मेरा था। अब देखिए आपको क्या करना है 100 को इधर ले आकर के माइनस कर देना है, तो आपका रेट कितना होगा 5% फाइन हो जाएगा, ठीक है। 18th नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका कि 40,000 अमाउंट्स टू 48,620.25 इंटू ईयर, मतलब कि आपका 40,000 रुपये का अमाउंट 48,620 रुपये 25 पैसा 2 सालों में हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे एबल हाफ ईयरली, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयर मतलब कि 6 मंथ में डे होगा। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो आपका पर एनम का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, मतलब प्रति साल आपका इंटरेस्ट क्या होगा पर एनम, मतलब कि हाफ ईयरली निकालना होगा इसे, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दे रखा है 40,000 और अमाउंट दे रखा है आपका 48,620.25, टाइम आपका 2 ईयर्स दे रखा था, लेकिन यहाँ पे 6 मंथ मतलब कि आपका जाकर के हाफ ईयरली पे है, इसलिए आपका इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 2 ईयर्स में 4 टाइम्स आपका 6 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे 4 हाफ ईयर ले लेंगे। रेट आपका 8 था, लेकिन आपका हाफ ईयरली रेट है, तो यहाँ पे हम लोग को 2 से डिवाइड के निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा R/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला लगाने पे क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हम लोग को दे रखा है 48,620.25 एंड प्रिंसिपल दे रखा है आपका 40,000 और रेट हम लोग को निकालना था, तो रेट क्या दे रखा था R/2 दे रखा था और यहाँ पे टाइम आपका 4 दे रखा है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये सब फाइंड कर लिए। अब हमको क्या करना है 40,000 को फिर इसके नीचे लेके चलाना है। किसका नीचे लाना है आपको 48, मतलब अमाउंट के नीचे प्रिंसिपल को लेके चलाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस R/100, क्योंकि यहाँ पे 2 R/2 था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिया था, तो यहाँ पे 2 से 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हो गया 200 और आपका जो टाइम है आपका 4 यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए इसे करना क्या है हम लोगों को, अब हम लोग इसे कर सकते हैं कि इसका हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो इसे भी ऊपर में भी 4 लिख सकते हैं और नीचे भी 4 टाइम्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं। तो अब देखिए हम लोग को इसे कर लेना है क्रॉस में मल्टीप्लाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेने के बाद आपका क्या आ जाएगा, देखिए इसे और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ यूँ आ गया और यहाँ पे कुछ यूँ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, ये जो 40,000 है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो आपका 200 है इसको हम लोग यहाँ पे 4 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है। 4 टाइम्स लिखने के बाद आपका क्या करेंगे, ये जो 40,000 है इसको हम लोग यहाँ लेके चलाएंगे नीचे। जब यहाँ पे ये आ जाएगा तो अब हम लोग इसे सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए 20 एंड 20 कट हो जाएगा, 20 एंड 20 यहाँ से भी कट हो जाएगा, तो यहाँ से 2 को 4 से 2 से 4 को कैंसिल किए तो 2 आया और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब कि ये आपका और ये यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका बच कितना गया, और देखिए तो आपका बच गया ये और यहाँ पे 200 इंटू 200। तो आपको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो 200 है अब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये 200 है इसको हम लोग 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है। जब 2 इंटू 100 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 से हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसी 48,620 को 0.25 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हट गया मेरा और आपका 2 इंटू 200 आ गया। अब इसे करना है हम लोगों को, देखिए ध्यान से कीजिएगा, मैंने भी किया था थोड़ा सा मिस्टेक के कारण मुझे बहुत सारा मेरा गलतियाँ हो गई, देखिए मैंने काट लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आप कीजिएगा। तो ध्यान से करने के लिए सबसे पहले देखिए आप क्या कीजिएगा कि इसका आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे कर रखा है, जो कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ यूँ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, आप ध्यान से देख लें वीडियो को पॉज करके कि मैंने कैसे किया है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, कि देखिए आप जितना भी है आप इसे यहाँ पे
राइट डाउन कर दें। देखिए मैंने यहाँ पे राइट डाउन करके रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने राइट डाउन कर लिया है। देखिए इस तरह से मैंने इस तरह से क्यों किया, 5 का स्क्वायर, 3 का पावर 4, 7 का पावर 4 एंड 2 का पावर 1 एंड 2। देखिए 2 एंड 200 यहाँ पे आया हुआ है एंड यहाँ तक आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा चर्चा जैसे एक बार और देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा है आपका 5 इंटू 5, तो 5 पे स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो 3 पे पावर हम लोग 4 कर सकते हैं, जो कि मैंने वहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। फिर देखिए यहाँ आगे थोड़ा सा बढ़िएगा तो यहाँ पे आपका कितना रखा है, 7, और यहाँ 7 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे, तो 7 पे पावर भी हम लोग यहाँ 4 कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ तक आगे हम लोग, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपका इस कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, लिख लेंगे। देखिए तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ पे 100 का 10 पे स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब देखिए आपका कोई प्रॉब्लम यहाँ पे जब नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो आपको 5 पे स्क्वायर है, तो रूट को से बाहर निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। और 3 पे पावर 4 है तो रूट को बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। और 7 पे पावर 4 है तो इसे भी रूट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और 2 पे पावर 2 है तो इसे भी हम लोग निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। और 10 पे पावर 2 है तो इसे भी हम लोग बाहर निकाल देंगे रूट से, तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत हार्ड है, थोड़ा सा आप लोगों को सावधानी पूर्वक करना है। अब देखिए अभी क्या करना है, फिर से इसके ऊपर रूट चढ़ा देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ में आपका यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बताना भूल गया कि यहाँ पे हम लोगों ने इससे आपका जा कर के कर लिया था, देखिए कुछ यूँ, ठीक है। क्या कर लिया था मैंने कि ये जो आपका 4 था इसे हम लोग यहाँ पे डबल कर दिए थे, क्यों, क्योंकि एक बार आपका इसे 2 बार लिख लेते, क्योंकि आपको दोनों का पावर कर लिए तो पावर पावर जुड़ता है तो 4 आ जाता है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप समझ जाइएगा और कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तो ये जो रूट था, इस रूट को हम लोग यहाँ पे फाइंड किए थे, और नेक्स्ट जो हम लोग फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट आपका देखिए फिर यहाँ पे हम लोगों ने रूट को फाइंड कर लिया, तो आपका फिर यहाँ से रूट चढ़ा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो रूट चढ़ा देने के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, 5 एंड 5 को निकाल लिए, 3 3 को निकाल लिए, और 7 7 को निकाल लिए, और 2 2 को यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब क्या करना है हम लोगों को, टोटल को मल्टीप्लाई कर लेना है। टोटल को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा आपका, 5 2 जा 10 और 3 7 जा 21। जब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 10 एंड 21 को मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 210। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया 200 आर, इधर हो गया 210, तो आप इधर से 200 को इधर ले करके माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है 210 में 200 को माइनस करने पे आर आपका 10 निकल करके आ गया। प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। तो चलिए, आपको अगर ये क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा पाया हूँ तो आप लाइक कर दें, ठीक है, वीडियो को। और अगर आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम में, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो इसी भी ईजी तरीके से बताने का कोशिश करूँगा। मैं फिर भी देखूँगा कि ये कितना ईजी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सम। बोलता है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया गया, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। और जो सम है ये आपका क्या होता है कि कोई सम है जो कि अपने से आपका 216/125 टाइम्स इटसेल्फ इन 1.5 ईयर, मतलब कि अपने से 216/125 टाइम्स हो जाता है। और कंपाउंड इन कंपाउंडेड जो है आपका सेमी एनुअली है, मतलब कि अर्धवार्षिक 6 मंथ करके लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप, पी हम लोग मान लेंगे, क्या पी, ठीक है, प्रिंसिपल को हम लोग पी मान लेंगे, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ये तो प्रिंसिपल अपने से कितना गुना हो जाता है, यहाँ दे रखा है। सम जो मानेंगे हम लोग उसे क्या हो जाएगा, अपने से 216/125
गुना हो जाएगा, ठीक है, मतलब टाइम्स हो जाएगा, ठीक। तो टाइम हम लोग को दे रखा था 1.5 ईयर, तो ये आपका सेमी एनुअली था, इसलिए हम लोगों ने इसे क्या लिख लिया, 3.5 ईयर्स लिख लिया, ठीक है। और रेट हम लोगों का दे रखा था R% ईयरली, तो हम लोगों ने इसे भी हाफ कर लिया, तो R/2 हो गया, ठीक है। फिर देखिए आपका अमाउंट, यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। अमाउंट का फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करेंगे, अमाउंट हम लोग कितना था, 216/125 इंटू पी, एंड प्रिंसिपल पता नहीं था, पी मान लिए थे हम लोग, और रेट को फाइंड करना था, तो रेट हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, R/2, मतलब R/2 इंटू 100, और टाइम हम लोग का 3, जो कि आपका हाफ ईयर था, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, ये पी और ये पी को कैंसिल कर देना है। जब इसे आप कैंसिल कर दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 216/125, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हम लोग आगे लिख लेंगे। लिखने के बाद आपका क्या है कि ये जो आपका टाइम्स दे रखा है, इसे हम लोग इधर क्यूब कर देंगे, तो क्यूब करने में मतलब रूट चढ़ जाएगा क्यूब में, तो ये 3 टाइम्स निकल जाएगा। अब 3 टाइम्स दे रखा था, तो अब हम लोगों को क्या करना था, इसे हम लोग को तोड़ देना था। तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, कि आपका 6 इंटू 6 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। और 5 इंटू 5 कर लेंगे, तो आपका 125 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग करना है, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाल लिया, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए कुछ 3 दिया हुआ था इस तरह में, तो 6 इंटू 6 बाय में 5 इंटू 5 दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ 3 दे रखा है, तो इसका मतलब कि आपका 3 में से एक कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, और बाय में 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 6/5, ठीक है। 6/5 लिख लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे 200 प्लस R/200, ठीक है। अब हम लोग इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 5 इंटू 200 प्लस R, और 6 इंटू 200, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे यहाँ तक कर लिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये आपका 5 है, इसे हम लोग नीचे ले जाएंगे, और यहाँ से इसे कट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 टाइम्स में कट जाएगा। 40 टाइम्स में कट जाने पे आपका 6 इंटू 40 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 240 आने के बाद ये 200 को हम लोग क्या करेंगे, इधर ले जा करके माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 40%, तो आपका रेट निकल करके चला आया 40%, आंसर हो गया ये आपका, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, एट वाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट वुड 80,000 अमाउंट टू 88,200 इन 2 ईयर्स, मतलब किस दर से आपका 80,000 रुपये का अमाउंट 88,200 2 ईयर्स में हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट इन कंपाउंडली ईयरली आल्सो फाइंड आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब कि आपका इंटरेस्ट जो है ईयरली है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और इसे फाइंड करना है अमाउंट 3 साल के बाद, तो एट द एबव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, मतलब कि रेट क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग इसे फाइंड करेंगे। तो इसे फाइंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले प्रिंसिपल दे रखा है 80,000, और अमाउंट दे रखा है 88,200, ठीक है, और टाइम दे रखा है आपका 2 ईयर्स, और रेट आप लोग को फाइंड करना है, ठीक। तो हम लोग को रेट फाइंड करना है। अब हम लोग रेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे भी अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग पुटअप करेंगे। देखिए पूरे वीडियो में मैंने एक ही रूल को लेकर के चला है, सिर्फ अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। मैंने कोई अदर रूल नहीं लिया है, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट है 88,200, और प्रिंसिपल है आपका 80,000, और रेट आपको फाइंड करना है, और टाइम आपको 2 ईयर्स दे रखा है, ठीक है। सेम यहाँ पे आपका अमाउंट बाय प्रिंसिपल कर लेंगे, तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह कुछ आ गया, ठीक है। इस तरह के आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो हम लोग को कितना बच जाएगा, 820 बच जाए, यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा 882/800, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, अब ये जो आपका स्क्वायर दे रखा है, इधर ला करके हमको रूट में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो जब हम लोग इसे रूट में कन्वर्ट कर देंगे, तो देखिए आपका ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से आ जाएगा, तो फिर इसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकालेंगे 882 और बाय में 800 का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निकाल करके आप लोगों को दिखाया है, देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 882 का, और यहाँ पे 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करके दिखाया है, ठीक है।
अब देखिए जब मैंने यहाँ पे कर दिया तो आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर में आपका 21 × 20 और नीचे बच गया आपका बाय में 20 × 20। ठीक है, तो अब हम लोग इसे रूट से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 20 को इंटू करना पड़ेगा 100 + 8 से, और 21 को इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 100 से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को आ जाएगा कुछ इस प्रकार का, देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो ये आपका 20 को इसका नीचे ले आएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह कर देने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 20 से आप 100 को कैंसिल कर दें तो आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 21 × 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 105 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 100 है इधर ले आकर के माइनस कर दें तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो रेट आपका निकल करके चला आया 5%। ठीक है, रेट आपका निकल के चला आया। क्वेश्चन क्या बोला था आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप फिर से देखें तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बोल रहा था आपका कि ऑल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के बाद भी अमाउंट फाइंड करना है जो इंटरेस्ट आपका यहाँ का निकल करके आएगा। ठीक है, मतलब कि रेट। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे अब हम लोग इसे फाइंड करेंगे इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर। ठीक है, तो तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट, तो तीसरा साल का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग को पता करना होगा। तो प्रिंसिपल क्या पता करना होगा कि आफ्टर 2 ईयर्स प्रिंसिपल कितना था, सॉरी आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट कितना था आपका 8200 था। तो यहाँ पे तीसरे साल का आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। रेट आपका 5% निकल गया है, देखिए यहाँ पे, एंड टाइम आपका 1 ईयर लेना है। ठीक है, तो आपका तीसरे साल का इंटरेस्ट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा PRT/100 होगा। तो PRT मतलब कि आपका प्रिंसिपल है आपका 88,200 × 5 रेट है आपका, और टाइम 1 लेना है। यहाँ से 20 कैंसिल कर देना है। जब आप इसे कैंसिल कर लीजिएगा तो आपका बच जाएगा 882 × 5। जब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4410। ठीक है, तो जो आपका अमाउंट पेड होगा आपका आफ्टर 3 ईयर्स के बाद जो अमाउंट पेड होगा वो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल हम लोग को दे रखा था कितना 88,200, और इंटरेस्ट हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया था 4410। तो आपका आंसर आ जाएगा 92,610। ठीक है, ऐड करने के बाद तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे रख गया